हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका भाषा वाला सवाल स्टार्ट हो गया है। भाषा वाले सवाल में क्या होता है, जब आप एक एक कंसेप्ट को बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर खास करके वो दोस्त जरूर देखें जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लास 7 के मैथ के विषय सूची में कुल कितना अध्याय पढ़ना है। तो इसमें 16 गो अध्याय पढ़ना है और इसमें सबसे पहला ही अध्याय है पूर्णांक। पूर्णांक को हम पिछले कक्षा में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक बार रिकॉल करते हुए आगे चलेंगे और पूर्णांक के जितने भी नियम है आज के क्लास में हम समझेंगे। यहाँ पर आपको 4 से 5 वीडियो आ सकता है। क्लास 7 का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूर्णांक को हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक हम आपको बताए थे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। बोले थे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल करने पर प्राप्त समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम आई या जेड से लिखते हैं, आई या जेड से। माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1 बीच में 0 होगा, उसके बाद 1 2 ... प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा। इधर देखिए, यहाँ पर अब 0 है तो बीच में मानिए, और दाहिनी ओर है तो ये प्लस वाला और बाईं ओर है तो ये माइनस वाला। इधर जितना भी होगा माइनस। यहाँ पे हम बताए थे आपको 0 जो है उदासीन पूर्णांक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। और आपसे पूछेगा धनात्मक तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो अनंत होता है, ऋणात्मक सबसे छोटा पूर्णांक तो अनंत होता है, और यहाँ पर धनात्मक सबसे छोटा पूर्णांक तो 1 होगा। धनात्मक कहाँ है तो 1 होगा, और ऋणात्मक सबसे बड़ा पूर्णांक तो -1 होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप पढ़ के आए होंगे। इस अध्याय में आपको माइनस प्लस सीखना है। जोड़ में कैसे लगाते हैं, घटाव में कैसे लगाएंगे, गुना में कैसे लगाएंगे, भाग में कैसे लगाएंगे, सारे चीज को हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको पूछे कि बताइए ये 10 है, इसमें अगर आपको 20 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। तो आप कहेंगे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ पर अगर हम आपको पूछे कि देखिए ये -10 है अब प्लस ये 15 है, कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि दोनों में से कौन नंबर बड़ा है। तो आप कहेंगे 15 बड़ा है, तो 15 के सामने इधर वाला होता है चिन्ह, ये प्लस है ना, तो ये कंफर्म हो गया कि प्लस में ही उत्तर आएगा। अब एक माइनस और एक प्लस होगा तो घटा के लिखते हैं, कितना आ जाएगा 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको दोनों माइनस दे दे तो -10 -15। अब आपसे पूछे कि इसको हल करने पर क्या आएगा, तो याद रखिएगा जब दोनों माइनस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस में ही उत्तर आएगा, ये कंफर्म है। और जब दोनों माइनस रहे तो इसको जोड़ देते हैं, और चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 15 10 25, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए -10 प्लस -20 प्लस 40 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये -10 है, प्लस और माइनस माइनस होता है, ये 20 हो जाएगा और प्लस 40। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, माइनस वाला को एक साथ रखेंगे, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। अभी हम जस्ट बताए आपको, तो कितना होगा माइनस और 10 और 20 कितना होगा 30, ये प्लस 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 40। अब देखना है हमको ये दोनों में कौन बड़ा नंबर है। तो हम देखें ये जो है प्लस वाला बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो प्लस में ही आएगा। यहाँ पर अब एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो घटा के लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 10 उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसा दे दिया जाए -10 प्लस -15 -25 अब प्लस 60 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, -10 प्लस और माइनस माइनस होता है, ये 15 -25 प्लस 60। तो यहाँ पे पहले तीनों में माइनस है, तो पहले माइनस वाला को हल कीजिए, माइनस और तीनों में माइनस है तो तीनों जुटेगा, तब 25 और 15 40,
40 और 10 50, तो -50, ये +60। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा नंबर है, तो आप कहेंगे कि ये 60 है, तो 60 के सामने कौन चीज़ का साइन है, प्लस का, तो प्लस में ही उत्तर आएगा। और 1 - 1 प्लस रहेगा तो घटा के लिखते हैं, आपका उत्तर जो होगा ये 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक साइन याद रखना है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। अब ये जो चिन्ह है इसको याद रखिएगा, यहाँ पर इसका यूज होगा। आपसे पूछा जाएगा -5 गुना 6 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 6 पंचे, पहले नंबर को गुना कीजिए, 6 पंचे 30, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए 4 गुना -3 तो कितना होगा, देखिए पहले नंबर को गुना कीजिए, 4 तिहाई 12, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा -4 गुना -5, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब गुना करना है तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20, अब देखिए यहाँ पर माइनस और ये माइनस, तो कितना होगा, प्लस, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपको भाग में करना पड़े तो यहाँ पर -4 को भाग करना है 2 से, तो इसको भाग देंगे -4 बटा 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर 2, और ये चिन्ह क्या है, माइनस है ना, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा -8 भागा -4, इसको भाग लगाइए। यहाँ पर हम लिखेंगे -8, ये भाग का मतलब बट्टा में 4, माइनस माइनस कट गया, और 4 का पहाड़ा में 4 गुना 8, उत्तर कितना आ गया, 2, ये इसका उत्तर आ गया। यहाँ पर दिया जाएगा 20 माइनस 18 अब प्लस 10, इसको हल करने पे क्या मान आएगा, तो आप लिखेंगे 20 माइनस और माइनस प्लस होता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, अभी हम बताएंगे ब्रैकेट में, +18 और +10। अब यहाँ पे सभी प्लस है तो जोड़ लीजिए, 20 10 30, 10 40 और 8 48, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिया जाए -20 प्लस -30 -8, इसका क्या उत्तर होगा, तो यहाँ पर देखिए -20 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 30 और -8, सब में समान चिन्ह है तो उत्तर तो माइनस में ही आएगा, और सबको जोड़ लीजिए, तो 20 और 30 50 और 8 58, ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर -60 प्लस -100 प्लस 35, क्या उत्तर आएगा, तो यहाँ पर -60 प्लस -100 और प्लस 35, दोनों समान चिन्ह है तो जुटेगा, और जोड़े कितना होगा 160 और प्लस 35। अब आप देखिए कि दोनों में कौन नंबर बड़ा है, 160 बड़ा है तो इसी का चिन्ह आएगा माइनस, और घटा के लिख दीजिए, जब 1 माइनस 1 प्लस रहेगा तो यहाँ पे 5 2 1, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 2 नंबर में कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, कौन नंबर बराबर है, उसके लिए क्या चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो बड़ा नंबर रहेगा उसके लिए ऐसा प्रयोग करेंगे, ये बड़े नंबर के लिए, इसको कहते हैं से बड़ा, से बड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है और ये 15 है तो इसके लिए हम ऐसे कहेंगे 10 से 15 बड़ा है। यहाँ पर जो छोटा नंबर होगा उसके लिए हम ऐसे प्रयोग करेंगे, छोटा। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका मतलब होता है से छोटा, से छोटा। यहाँ पर हमको लिखते हैं 9 और 2, तो इसको लिखेंगे 9 से 2 छोटा है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि ये 30 है और ये भी 30 है, तो ये तो आप क्या है बराबर है, तो इसके लिए ऐसा सिंबल प्रयोग करेंगे।
जो बराबर रहेगा उसके लिए ऐसा सिंबल, बड़ा रहेगा तो ये सिंबल, छोटा रहेगा तो ये सिंबल। यहाँ पर आपसे पूछा जाए ये -21 है और यहाँ पे -35 है, तो दोनों में से कौन नंबर बड़ा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों में माइनस रहेगा तो पहले क्या करना है, माइनस को भूल जाना, पहले देखना है कौन नंबर बड़ा है। तो हम देख रहे हैं 35 बड़ा है, या जब दोनों में माइनस लग जाएगा तो जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा हो गया, यानी कि ये 35 छोटा है, जिसके लिए ऐसा सिंबल का प्रयोग करेंगे, यानी बड़ा हो गया। यहाँ पर अगर ऐसा पूछा जाए -7 और -5, ये दोनों में कौन बड़ा नंबर है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर -5 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस को हटा दीजिए। अब देखिए जो कौन दोनों में नंबर बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर होगा माइनस लगने के बाद छोटा हो जाता है। तो ये ऐसे सिंबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना सीखेंगे। इससे पिछले कक्षा में आपको बताए थे कि वहाँ पर पॉजिटिव नंबर के लिए यहाँ पर दोनों मिक्स होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर मिक्स रहेगा, तो कैसे सजाएंगे यहाँ पर हम सीखते हैं। नंबर दिया रहेगा -7, 0, -2, -15, 4, 8, 5, -11। इसको जो है आपको बढ़ते क्रम में सजाना है और घटते क्रम में। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा से बड़ा तक जाते हैं, तो सबसे इसमें सबसे छोटा कौन है? तो -15। उसके बाद कौन आएगा? -15 के बाद -11, उसके बाद -7, इसके बाद -2, उसके बाद 0, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 8। ये आपका उत्तर हो गया। घटते क्रम में घटते क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है? सबसे बड़ा से स्टार्ट करना है और सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना है। इसको उल्टा कीजिए, 8, 5, इसको सीधा पलट देना है, 0, -2, -7, -11, -15। ये आपका उत्तर हो गया। अगर दोनों मिक्स दिया रहेगा इस तरीके से सजाएंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक, या इसी का एक और नाम है जोड़ का तत्समक। ये क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या है पहले हम समझते हैं। इसका डिफिनेशन होता है शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। कि कोई भी संख्या दिया हो, -1 दिया हो, इसमें हम 0 को जोड़ते हैं, क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो हम कहेंगे शून्य को योज्य तत्समक। अगर यहाँ पर 5 दिया हुआ, इसमें शून्य जोड़ देते हैं, इसके मान में कोई फर्क हो गया? नहीं ना। तो हम कहेंगे शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। इसी में अगला कंसेप्ट है गुणा का तत्समक। ये कहता है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम कहेंगे 1 का गुणात्मक तत्समक है। अगर पूर्णांक में कहेगा तो पूर्णांक का गुणात्मक तत्समक 1 है। जैसे अगर यहाँ पर लिख दे 5, इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे, तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं ना। आपसे पूछ दिया है -1, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है, तो इसके मान में, इस मान में कोई परिवर्तन ही आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि 1 को गुणात्मक तत्समक है। ये आपको बेसिक बात जानना है। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम ये क्या होता है? तो योज्य प्रतिलोम का डिफिनेशन होता है किसी भी संख्या को उसके चिन्ह के विपरीत जोड़ने पर अगर उसका मान 0 प्राप्त होगा तो हम कहेंगे ये योज्य प्रतिलोम है।
जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 5 है तो बताइए ये संख्या है ना, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, -5, और दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या शून्य मिल गया, तो हम कहेंगे कि ये जो -5 जो है योज्य प्रतिलोम है, यानी इसका उल्टा है, जस्ट लाइक। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि -6 है तो इसमें कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए ताकि ये एक शून्य आ जाए, तो सेम उसी का, यानी ये माइनस है तो प्लस जोड़ दीजिए तो शून्य आ गया ना, तो हम कहेंगे 6 जो है इसका योज्य प्रतिलोम है। ये बात क्लियर है। यहाँ पर एक आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या में उसको ऐसी संख्या से गुना करना जिसका मान 1 आ जाए, ऐसी संख्या को कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, तो बताइए इसमें कैसे नंबर से गुना करें कि इसका मान क्या आ जाए, 1 आना चाहिए, तो इसका रिवर्स में गुना करेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा, गुणात्मक मतलब गुना, तो 1/2 से गुना करेंगे तो कट के मान कितना आ गया, 1, तो हम कहेंगे इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर आपसे पूछ दिया 3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/3, कट गया 1 आ गया। अगर आपसे पूछे यहाँ पर -5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो -1/5, गुना कर दीजिए, क्या इसका मान 1 आ गया ना, तो ऐसे संख्या को कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नियम ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला नियम होता है समृद्ध का नियम। समृद्ध का नियम, ये नियम जो है, अभी हम पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए अभी सारा बात पूर्णांक के बारे में चलेगा, बार बार पूर्णांक नहीं कहेंगे। ये जो नियम होता है, ये जोड़, कौमा घटाव, कौमा गुना, ये तीनों में लगता है। सिर्फ पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूर्ण संख्या में कहेगा तो जोड़ और गुना में, पूर्ण संख्या में जोड़ और गुना। ये समृद्ध का नियम कहता क्या है, समृद्ध कहता है कि अगर जोड़ का बारे में पूछ रहा है, पूर्णांक यहाँ पे है, तो पूर्णांक पहले आप जेड या आई से लिखते हैं पूर्णांक को, यहाँ पे पूर्णांक लिख लीजिए, -इनफाइनाइट से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2 ... इनफाइनाइट। यहाँ पर समृद्ध के जोड़ का नियम कहता है, सबसे पहले जोड़ का नियम आपको समझाते हैं। जोड़ का नियम क्या है, तो जोड़ का नियम कहता है कि इसमें से कोई भी 2 पूर्णांक को लीजिए और जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद जो मान आता है क्या इस पूर्णांक में है, अगर होगा तो हम कहेंगे ये समृद्ध के नियम को लागू करता है। जैसे यहाँ पर -1 और यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यानी 5, दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे -1 + 5 कितना आ गया, यहाँ पे 4। अब देखिए क्या पूर्णांक ये 4 है, इसमें है कि नहीं है ना, तो हम कहेंगे जो जोड़ का नियम जो है, ये जोड़ जो है समृद्ध का नियम को पालन करता है। दूसरा आता है घटाव, -1, इसमें से घटा दीजिए कितना, यानी कि 5 को, तो घटाने के बाद -1 - 5 तो कितना आ जाएगा, -6। ये जो -6 जो है, क्या ये इस पूर्णांक के सीरीज में है कि नहीं है ना, तो हम कहेंगे ये जो है घटाव जो है समृद्ध के नियम को पालन करता है। गुना भी, ये यहाँ पे हो गया गुना। सिर्फ एक डिफिनेशन याद रखिए, 1 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 5। ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक का सीरीज, ये पूर्णांक का इसमें सदस्य है, तो हम कहेंगे यह गुना का समृद्ध नियम हो गया। बस इतना सा इसमें डिफिनेशन याद रखना है। अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, क्रम को चेंज करना है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जो है जोड़ और गुना में लागू होता है। यहाँ पर जैसे 5 है अब +4, इसको क्रम को चेंज करना है, सिर्फ जहाँ पर 4 वहाँ 5 आ जाएगा, 5 जहाँ पर, ये देखिए क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं ना, इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ये तो जोड़ का हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और नंबर लेते हैं, -1 + -3, यहाँ पर इसको लिखेंगे -3 + -1। बताइए इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं ना, इसको हल करने पे क्या आ जाएगा, -6। तो जब परिवर्तन नहीं होगा तो इसको बोलेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम। इसी में आता है गुना का, तो अब गुना का करेंगे तो लिखेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। जैसे -1 गुना -5, अब इसको क्रम को चेंज कर दीजिए, -5 गुना -1। देखिए गुना करने पे इसके मान जो है हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, तो इसको बोलते हैं हम गुना का क्रम विनिमय नियम। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला आता है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम क्या होता है, ये जोड़ और गुना में लागू होता है। इसमें 3 नंबर को लेके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा a +
बी प्लस सी बराबर, कोई एक को बाहर निकाल दीजिए, प्लस ए प्लस सी। यहाँ पर हम ले लेते हैं ए बराबर 2, बी बराबर यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और सी बराबर 7। अब इस पे बैठाते हैं मान को, 2 प्लस 5 और प्लस 7। यहाँ पर बी को बाहर कर देते हैं, 5 प्लस 2 और प्लस कितना सी 7। देखिए 7 2 9 5 14, 7 5 12 2 14 बराबर आ गया ना। तो हम कहेंगे ये जोड़ का सहचर्य नियम है। यहाँ पर गुना का सहचर्य नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 3 नंबर है, यहाँ पर हम क्या माने, 2 5 और 7। तो गुना में क्या होता है, देखिए ए गुना बी गुना सी या बी गुना ए गुना सी। अब यहाँ पे मान रखिए ए बराबर 2 रखेंगे, बी का मान कितना 5, सी का मान कितना 7 बराबर बी का मान कितना 5 गुना ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 7। देखिए यानी कि इसको जो है गुना करने पे मान बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे यह गुना का सहचर्य नियम है। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना। अगला नियम है वितरण नियम। वितरण नियम है, इसको बोलते हैं जोड़ पर गुना का वितरण नियम। ये इसका कुछ नियम है, याद रखिएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी 3 राशि है, तो ए गुना बी प्लस सी। या तो आप इसको गुना करके इतना इसको हल कीजिएगा, या इसको आप ए गुना बी प्लस ए गुना सी कीजिएगा। दोनों का मान अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे यह वितरण नियम है। जैसे देखिए यहाँ पर ए का मान, ये ए बराबर 2 ले लिए, बी बराबर 5 और सी बराबर 7। तो 2 यहाँ पर बी कितना 5 और सी कितना 7 बराबर ए कितना है 2, बी कितना है 5 और प्लस ए कितना है 2 और सी कितना 7। तो यहाँ पे इसको जोड़ देखिए, 7 5 12, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 7 दूना 14, कितना गया 24। तो इसी को हम बोलते हैं वितरण नियम। दोस्तों आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि शादी विवाह का माहौल है गांव में, तो देख रहे हैं थोड़ा बाजा बज रहा है, तो हम वीडियो कंप्लीट बना नहीं पा रहे हैं, तो रुक रुक के बनाना पड़ता है। तो फिर हम आपको नेक्स्ट जो कल से जो आपको जो है लगातार कम से कम एक वीडियो में 3 से 4 अध्याय करके हम बताएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।